देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मूल वायरस के मुकाबले 3 गुना रफ्तार से फैल रहा है। भारत में नए वेरिएंट से इन्फेक्शन का पहला मामला 2 दिसंबर को मिला था, लेकिन महज 19 दिन में ही इसकी चपेट में आने वालों की तादाद बढ़कर 200 हो गई। इसके विपरीत मूल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 200 मामले मिलने में 60 दिन लगे थे। इस लिहाज से ओमिक्रॉन के फैलने की दर मूल वायरस के मुकाबले 318% ज़्यादा है। ओमिक्रॉन ने इस दौरान जहां प्रतिदिन औसतन 10.5 लोगों को इन्फेक्टेड किया, वहीं शुरू के 2 महीने के दौरान मूल वायरस से प्रतिदिन केवल 3.3 लोग इन्फेक्टेड हुए थे। देश में कोरोना इन्फेक्शन का पहला मामला 2020 में 30 जनवरी को दर्ज किया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2020 को कोरोना इन्फेक्टेड की संख्या बढ़कर 200 हो गई थी। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला दक्षिणी अफ्रीका में पाया गया था। इसके बाद से ये लगभग 100 देशों में फैल चुका है। यही वजह है कि भारत में इसके तेज प्रसार को देखते हुए तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। अब तक इससे 236 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 106 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 65 मामले मिले हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 64 केस के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है। तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 21 और केरल में 15 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में अगर ओमिक्रॉन के मामलों की रफ्तार देखी जाए तो 2 दिसंबर को पहला मामला मिला, 7 दिसंबर को ये बढ़कर 32 हो गए, 16 दिसंबर को 81, 17 दिसंबर को 111 और 21 दिसंबर को 200 हो गए, जबकि 23 दिसंबर को इसका आंकड़ा 236 पर पहुंच गया। आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ने इसका रंग फीका कर दिया है। धीरे धीरे ही सही, मगर पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं बढ़ते मामलों के बीच देश के अन्य राज्यों में भी पाबंदियों का दौर फिर से शुरू होने वाला है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने गुरुवार को राज्यों के साथ मीटिंग में कहा कि यदि कहीं इन्फेक्शन रेट 10% से ज़्यादा या ऑक्सीजन बेड पर भर्ती होने का प्रतिशत 40% से ज़्यादा है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां तत्काल रोकथाम के उपाय लागू करे। ऐसे मामलों में नाइट कर्फ्यू, भीड़ भाड़ भरे आयोजनों पर रोक आदि शामिल है। भूषण ने गुरुवार को राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरीज एवं नेशनल हेल्थ मिशन के प्रमुखों के साथ ओमिक्रॉन से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे कोरोना को लेकर पहले से लागू उपायों को जारी रखें तथा नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनज़र अपनी तैयारियों को तेज करें। राज्यों से कहा गया है कि ओमिक्रॉन के मामलों के दोगुने होने और नए बन रहे क्लस्टरों पर भी नज़र रखी जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों से यह भी कहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों खुराकें लोगों को लगाए। भूषण ने कहा कि दोनों खुराक लेने से ओमिक्रॉन समेत कोरोना के सभी वेरिएंट से इन्फेक्शन की भयावहता कम होती है और अस्पताल में भर्ती होने की रेट कम रहती है। इसके लिए घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के अभियान को तेज किया जाए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।